हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कंपटीशन टिप्स बाय एल कुमार। आज हम कर रहे हैं विलियम शेक्सपियर के पार्ट नंबर 6। इसमें हम क्वेश्चन 101 से 120 तक करेंगे और ये क्वेश्चंस डिफरेंट एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं और इनका लेवल टीजीटी से लेकर पीजीटी तक है और ये सारे क्वेश्चंस इसमें इंक्लूड हैं। 300 प्लस क्वेश्चंस हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 101, रोजालिंड इज द डॉटर ऑफ ड्यूक सीनियर नेम सीलिया फादर्स। यानी कि रोजालिंड के फादर का तो नाम तो ड्यूक सीनियर था, लेकिन जो सीलिया थी उसके फादर का नाम क्या था? जैक्स, बी ओलिवर, सी ऑर्लैंडो और डी फेडरिक। तो जो इसका सही जवाब है वो है फेडरिक, ऑप्शन डी। फेडरिक उसके पिता का नाम था सीलिया के। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 102, इन द प्ले जैक्स या जैकिस इज ए क्या था वो? इज ए सिनिक, बी ए कॉमिक करेक्टर, सी ए रेसलर्स और डी ए रूलर्स। दो सिनिक होते हैं जो सबको स्वार्थी समझता है, तो वो था। तो इसका सही जवाब यही है कि वो सिनिक था, कि वो सबको ही जैकब मतलब सबको स्वार्थी समझता था कि भाई कोई भूख के लिए हिरणों को मार रहा है और सब स्वार्थी हैं, मैं ही हूँ, इसलिए लास्ट में वही जंगल में रहता है, बाकी सब आ जाते हैं। तो वो एक सिनिक था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 103, शी इज टू सबटल फॉर दी and her smoothness, her very silence and her patience speak to the people and they pity her. Who speak these lines and about whom? A, the clown about Rosalind, B, Jacques about Celia, C, Duke Frederick about Rosalind और D है Duke Senior about Celia। तो जो ये लाइन थी वो किसने कही थी? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, ड्यूक फेडरिक ने ये लाइन कही थी रोजालिंड को। ऑप्शन सी इसका सही जवाब, ड्यूक फेडरिक अबाउट रोजालिंड। उसने ये लाइन कही थी कि भाई क्योंकि वो उसको चाहता था कि रोजालिंड वहाँ से चली जाए और उसकी बेटी से भी सीलिया जो उससे पीछा छूट जाए, अपने बाप के पास चली जाए। तो ये उसने बात कही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 104, अंडर द ग्रीनवुड ट्री who loved to lie with me, this song has been sung। ये किसमें बोली गई थी? एमियंस, ए, बी फेबी, सी सेलिवस और जी जैकस या जैकियस कह सकते हैं। तो ये जो फेमस गाना अंडर द ग्रीनवुड, ये बहुत बार क्वेश्चंस पूछा गया है। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, एमियंस ने ये गाना गाया था अंडर द ग्रीनवुड ट्री। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, एज यू लाइक इट का है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 105, हैमलेट क्वेश्चंस टू बी और नॉट टू बी मीन, यानी कि हैमलेट में क्वेश्चंस की टू बी और नॉट टू बी क्या है? ए, टू किल क्लॉडियस और नॉट टू किल हिम, बी, टू किल गर्ट्यूड और नॉट टू किल हर, सी, टू मैरी ओफिलिया और नॉट टू मैरी हर और डी, टू लिव और टू डाई। तो इसका सही जवाब है टू बी और नॉट टू बी, टू लिव और डाई, यानी कि वो जिए या मरे। ये इसकी मेन थी हैमलेट की, टू बी और नॉट टू बी। ये भी क्वेश्चंस काफ़ी हैमलेट का पूछा गया है अलग अलग एग्जाम्स में। क्वेश्चंस यही आएंगे, ये रिपीट होते रहते हैं ये हर एग्ज़ाम्स में, क्योंकि क्वेश्चंस नए बनते, यही अलग अलग एग्ज़ाम से क्वेश्चंस लिए जाते हैं और पुट किए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 106, शेक्सपियर सोनेट आर इन द फॉलोइंग फॉर्म। किसमें है? ए, 3 quatrains and a couplet, B, an octave and C-set, D, 2 6-line stanza and a couplet और D, none of these। जो शेक्सपियर की जो सोनेट हैं, अगर आपने उसकी सोनेट पढ़े हैं तो ये 3 quatrain and a couplet है। 3 quatrain में कपलेट में शेक्सपियर के सोनेट्स जाने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 107, शेक्सपियर एंड ट्रेजेडी इज रिटन बाय। शेक्सपियर एंड ट्रेजेडी जो थी वो किसने लिखी थी? ए, एडवर्ड डाउडन, बी, ए सी ब्रैडली, सी, डॉवर विल्सन और डी, विल्सन नाइट। जो शेक्सपियर ट्रेजेडी लिखी थी उसका सही जवाब है ऑप्शन बी, ए सी ब्रैडली ने उनकी लिखी थी और ये लिखी थी 1904 में लिखी गई थी और ये ऑक्सफोर्ड प्रोफेसर्स हैं, पोइट्री के ऑक्सफोर्ड में थे, ए सी ब्रैडली। नेक्स्ट
ये एक फेमस करेक्टर है। शाइलॉक इज ए करेक्टर इन शेक्सपियर। ए ट्वेल्थ नाइट, बी मर्चेंट ऑफ वीनस, सी एज यू लाइक इट और डी है कॉमेडी ऑफ एरर। तो आपने ये किसका करेक्टर, आप बहुत सारे इसका सही जवाब देते होंगे। ये मर्चेंट ऑफ वीनस का है, एक जो व्यापारी है जो कहता है कि मुझे उसके मांस के बदले, मुझे उस पैसे के बदले उसका मांस चाहिए। शाइलॉक वो करेक्टर्स था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 109। Who is known as the fourth witches among Shakespeare women characters? चौथी विचेस यानी कि चौथी चुड़ैल किसको कहा गया है? ए डेसिडोमोना, बी गर्ट्यूड, सी लेडी मैकबेथ और कॉर्डेलिया। तो जो ये जो कहा गया है वो उसका था लेडी मैकबेथ को वो कहा गया था। ऑप्शन सी है इसका, फोर्थ विचेस कहा गया था, बाकी को नहीं कहा गया था इसमें से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1010। Trace in the following list the play which does not belong to the category to which the rest do। यानी कि ये चार कैटेगरीज में से एक अलग है। ए ओथेलो, बी किंग लियर, सी हैमलेट और डी टेम्पेस्ट। तो इसमें जो कौन सा अलग है वो करेक्टर्स, वो है ऑप्शन डी द टेम्पेस्ट, क्योंकि ओथेलो, किंग लियर, हैमलेट और ट्रेजेडी है, टेम्पेस्ट नहीं है एक इनमें से इन कैटेगरी में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 111 111। बेस्ट वर्क ऑफ शेक्सपियर्स वर डन, कब हुए थे उसके काम? ए बिफोर 1595, बी बिफोर 1601, सी आफ्टर 1612 और डी आफ्टर 1603। तो इसके जो वर्क हुए थे शेक्सपियर के आफ्टर 1603 के जो वर्क हैं वो बहुत ही फेमस वर्क रहे हैं शेक्सपियर के। Question number 12. Venus and Adonis by Shakespeare was written in stanza of A 4 line, B 6 line, C 7 line और D 9 line। बहुत ही फेमस वर्क है और ये लिखा गया था 6 लाइन्स में। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। ये वीनस एंड एडोनिस जो है 1592 से 1592 में लिखा गया था और ये 6 लाइन में लिखा गया था। Next question number 113. Which drama of Shakespeare was not included in the first folio of 1623 by Hemmings and Condell? A अब इसमें कौन सा नहीं है? पेरिक्लीज, टाइटन एड्रोनिकस और दूसरा है सिम्बिलीन और डी है विंटरटेल। तो इसमें से कौन सा नहीं था? तो आपने क्वेश्चंस पे बहुत बार आया है, तो ये ऑप्शन ए है इसका, यानी कि पेरिक्लीज जो है वो नहीं था, ये एकमात्र प्ले था जो उसमें नहीं था, बाकी ये सारे उसमें थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 114। It is believed that Shakespeare was found guilty of deer poaching in the garden of, यानी कि उसको एक हिरन को मारने का दोषी पाया गया था। वो किसके गार्डन में था, किसके आंगन में था? ए विलियम हर्बर्ट, बी रॉबर्ट ग्रीन, सी थॉमस ल्यूसी और डी है थॉमस थॉर्पी। तो जो ये हिरन का जो शिकार करा था वो था ऑप्शन सी थॉमस ल्यूसी के जो गार्डन में था, उसमें ये हुआ था जो बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। व्हाट हैपेंड टू द ग्लोब थिएटर इन 1613 में? 1613 में जो ग्लोब थिएटर था उसके साथ क्या हुआ था? ए इट लीक्ड, बी इट फेल डाउन, सी इट वाज ओपन और डी इट बर्न डाउन। तो इसका सही जवाब है, ये भी बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है कि उसके साथ क्या हुआ था? इट बर्न आउट, वो जल गया था, उसमें आग लग गई थी। फायर करे गया था तो उसका जल गया था हिचस पे और वो झोपड़ी जल गई थी जो घास की थी, तो पूरा थिएटर्स बर्न हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 116। हु इज द ऑथर ऑफ द लाइन टाइगर हर्ट वर्प इन ए प्लेयर हाइड अबाउट शेक्सपियर? ए बैन जॉनसन्स, बी क्रिस्टोफर मार्लो, सी मैथ्यू एनरोल और डी है रॉबर्ट ग्रीन। तो जो ये लाइन लिखी गई थी वो किसने लिखी थी? तो ये ऑप्शन डी है, रॉबर्ट ग्रीन ने अपनी पैम्पलेट में ये लाइनें लिखी गई थी। दिस लाइन आउट ऑफ जेलसी, इट इज़ थॉट दैट ही वाज ए क्रिटिसाइजिंग शेक्सपियर की जो क्रिटिसाइज की वजह से ये लाइनें लिखी गई थी।
रॉबर्ट ग्रीन ने। नेक्स्ट क्वेश्चंस, अब क्वेश्चंस में इसमें है 170 विच वन ऑफ द राइट क्रॉनिकल ऑर्डर ऑफ शेक्सपियर मेजर ट्रेजेडी, ए हैमलेट, ओथेलो, किंग लियर, मैकबेथ। सब में ये दिया हुआ है। अब इनमें सही सीक्वेंस पूछा है कि सबसे पहले कौन लिखा गया है क्रॉनिकल ऑर्डर में बताइए। तो जो इसके सही जवाब है वो है ऑप्शन, और इसमें सही जवाब है ऑप्शन ए, इसका सही जवाब है ऑप्शन ए। यानी कि पहले हैमलेट लिखा गया था जो 1600 से 1600 में लिखा गया था, ओथेलो 1604-1605 में लिखा गया था, किंग लियर 1605 में, और मैकबेथ 1605-1606 में। तो इसकी जो सीक्वेंस है वो है हैमलेट, ओथेलो, किंग लियर और मैकबेथ। होकम बोलते हैं HOKM, होकम, होकम। तो ये आप सीक्वेंस लिखें HOKM। ये सीक्वेंस बहुत बार पूछा गया है कि ये फेमस 4 ट्रेजेडी हैं, तो होकम्स को आप करके याद कीजिए, ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 118, हु कॉल्ड शेक्सपियर स्वीटेस्ट शेक्सपियर फैंसी चाइल्ड। ये किसने कहा है, किसकी लाइनें हैं, ए मिल्टन, बी कॉलरिज, सी बेन जॉनसन और डी है अनरोल्ड। तो ये जो फेमस लाइनें हैं वो कहा था मिल्टन ने। मिल्टन की ये फेमस लाइन है स्वीटेस्ट शेक्सपियर फैंसी चाइल्ड। Next question number 119. From where these lines have been taken and who is the speaker? We or such stuff as dreams are made on and our little life is rounded with a sleep. A. Macbeth, Macbeth नहीं बोला था। B. Hamlet, Hamlet ने। C. Twilight, Malvolio और D. Tempest, Prospero ने। ये किसने ये लाइनें बोली थी, तो इसका सही जवाब है टेम्पेस्ट में प्रोस्पेरो ने ये लाइन बोली थी। ऑप्शन डी है इसका कि ये सपने में जैसे टेम्पेस्ट में जो प्रोस्पेरो था उसने ये लाइनें बोली थी। क्वेश्चन नंबर 120 आज का लास्ट क्वेश्चन, शेक्सपियर वाज नॉट ऑफ एन एज बट फॉर ऑल टाइम वाज अटर बाई। ये किसने कहा था कि शेक्सपियर सिर्फ एज का नहीं बल्कि वो सब का है। ए जॉन मिल्टन, बी मैथ्यू एनरोल, सी बेन जॉनसन, सी है T.S. एलियट। तो जो सही जवाब है वो फेमस बेन जॉनसन के द्वारा बोला गया था, ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। ये थे आज के क्वेश्चंस। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस में एक अगली वीडियो में। टिल दैट हैव ए नाइस डे।